निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि अगर पति पत्नी मिलकर कोई उपाय कर लें तो संतान संबंधी सभी प्रकार की जो अड़चनें हैं वो समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका काफी समय हो गया है, काफी वर्ष निकल गए हैं, लेकिन संतान संबंधी उनको खुशखबरी नहीं मिली। कहते हैं ना, जीवन की जो पूर्णता होती है वो सिर्फ विवाह करने से नहीं होता, संतान प्राप्त करने से पूर्णता आती है जीवन में। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सुख मिला हुआ है, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सुख नहीं मिला है। ऐसे लोग तड़पते हैं, हर जगह भागते हैं। तो कारण तो इसके बहुत कुछ होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एक कारण उसमें ये भी होता है कि भाग्य का भी होता है, कुछ अड़चनें होती हैं। हम अगर रामायण काल की बात करते हैं तो राजा दशरथ को बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कहने का अर्थ यह है कि अगर कुछ उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप हिम्मत ना हारें, ये मत सोचें कि इतने समय गुजर चुका है, इतने वर्ष गुजर चुके हैं, इतने महीने गुजर चुके हैं, ये सब न सोचें। ईश्वर में आस्था बनाए रखें। ऐसे लोगों को यानी पति पत्नी को करना क्या चाहिए? इनको रात के समय खीर बनानी चाहिए। खीर कितनी? 1 कटोरी सिर्फ खीर बनानी चाहिए। यानी कुछ भी खाना बनाते हो चलेगा, लेकिन 1 कटोरी खीर होनी चाहिए। 1 कटोरी खीर बनाएं और 1 कटोरी मतलब कि इसमें मियाँ बीवी खाएं तो 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच के अलावा कुछ नहीं है, और 2-2, 3-3 चम्मच में कटोरी खत्म हो जाए। तो 1 कटोरी खीर बनाएं और ये बनाएं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये बनाएं और ये खीर बनाने के बाद इसको चंद्रमा की रोशनी में आधा घंटा रख दें, पूर्णिमा तक, हमेशा। मतलब ये रोज करना है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आप रखें, चंद्रमा की रोशनी में आप रखें और आधे घंटे में रखने के बाद फिर इसको खा लें, मियाँ बीवी दोनों खा लें। इस तरीके से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूर्णिमा तक करना है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूर्णिमा तक करना है, करीब 11 दिन। और इसी तरीके से फिर अगला 11 दिन, फिर अगला 11 दिन। इसको 3 बार करते हैं, 11-11 दिन का। जब आप ऐसा करते हैं तो इसके बाद याद रखें कि जो इंसान भोजन करता है उसका 27वें दिन या 28वें दिन उसका सप्तधातु तैयार होता है। आज आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का जो अंश, उस भोजन का जो सार होता है वो 27वें दिन तैयार होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को चतुर्थी से, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूर्णिमा तक रोज यानी 11 दिन 3 बार ये क्रिया करनी है। खीर बनाना है, मियाँ बीवी रात को भोजन करना है, भोजन करने के बाद खीर खा लें। इस तरीके से ये 3 बार करें। 90% ऐसा होता है कि आपको मन के मुताबिक रिजल्ट मिल जाए। शरीर में कोई कमजोरी होती है या सप्त धातु की कमी होती है या कुछ भी उसमें तरलता कम है, तरलता ज्यादा है, उसमें कोई अड़चन, कोई उसमें दोष है, तो ये सब नाश होता है, सप्त धातु मजबूत होता है और उससे आपको लाभ बहुत मिलता है। लेकिन बस याद रखें
पति पत्नी दोनों को ही ये करना है। इसे रिपीट करता हूँ, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूर्णिमा तक 11 दिन मियाँ बीवी दोनों मिलके रात के समय खीर खाएं और खीर को आधा घंटा चंद्रमा की रोशनी में रखें जरूर, यानी चंद्रमा की रोशनी उसमें आनी चाहिए। आधा घंटा रखने के बाद आप उसको खाएं। ऐसा 3 बार करें, आश्चर्यजनक आपको परिणाम मिलेगा, आश्चर्यजनक। आपको अगर लाभ मिलता है, किसी दूसरे की किसी भी रूप में निस्वार्थ भाव से मदद अवश्य करें। धन्यवाद।